नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार यादव। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में आने वाले गणित में त्रिकोणमिति से 2 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो आज आप लोग को हल कराने जा रहे हैं। वह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़रूर से ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। साइन ए बराबर 4/5, हमें जो है tan ए का मान पूछ रहा है। तो tan ए बराबर व्हाट, क्या आएगा? तो tan ए बराबर आपको क्या आएगा नहीं मालूम है। साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ए बी सी दिए। अब साइन ए बराबर 4/5, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 4, कर्ण हमारा 5, आधार नहीं मालूम है वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण 5 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कर दें। आधार नहीं दिया है, आधार लिख देंगे, आधार की स्क्वायर। अब 5 की स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हुआ आपका, और 4 की स्क्वायर करते हैं 16, और ये आपका आधार हुआ। अब इसको पंचांतर करते हैं। 25 में से 16 को हम घटा लेंगे। जब 25 में से 16 को घटाते हैं, हमारा आता है आधार स्क्वायर बराबर 9। अब 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा आएगा 3। तो आधार बराबर हमें 3 मालूम हुआ, आधार हमारा आ गया 3। अब tan ए बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो हमारा लंब है 4 और आधार है 3। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार 4/3, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न हम आप लोग को लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सहित 3/5 है तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। कोसेक थीटा बराबर 2 सहित 3/5, तो इसको अब हल करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 13/5। अब पाइथागोरस के नियम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार एक हमने त्रिभुज बना लिया, इसका ए बी सी नाम दे दिया। अब देखिए, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। तो हमारा कर्ण 13, लंब जो है 5, आधार नहीं मालूम है, तो हम आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 13 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब 5 का स्क्वायर कर देंगे और आधार लिख देंगे।
तो 13 की स्क्वायर करते हैं, 13 में 13 का गुणा करते हैं 169 आएगा, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, और आधार हमें चाहिए तो हम आधार लिख दिए, आधार स्क्वायर। अब 169 में 13 169 में 25 घटाते हैं तो हमारा आता है 144। 144 बराबर आधार स्क्वायर। अभी हमें आधार नहीं मालूम है, अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें आधार मालूम हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो हमें आधार मालूम हो गया 12। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 5 है, आधार जो है 12, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। अब आधार हमारा है 12, कड़ जो है 13। आपको यह दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। अब आपको लेके चलते हैं प्रश्न तीसरा। आप लोग को हाई स्कूल परीक्षा 2024 में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आया हूं, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब तीसरा आपका है, यदि x tan 45 अंश cos यदि x tan 45 अंश का 60 अंश बराबर साइन 60 अंश काट 60 अंश, तो x का मान होगा। इसे हल करते हैं। x tan 45 अंश का 60 अंश बराबर साइन 60 अंश काट 60 अंश x गुणित, अब tan 45 अंश का मान 1 होता है, गुणित cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 गुणित, अब काट 60 अंश का मान 1 कड़ी में 3। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो x आएगा, x का गुणा फिर x से करेंगे तो x आएगा बटे 2। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो ये हुआ कड़ी में 3, और नीचे का गुणा 2 का गुणा कड़ी 3 से करते हैं तो 2 कड़ी में 3। अब एक काट देंगे तो हमारा आ गया x बटे 2, और ये आया 1/2। अब ये दोनों आपके पक्ष बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, x बराबर आपका 1, तो आपका x का मान निकल कर आ गया, x बराबर 1 हुआ। तीसरा भी आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब प्रश्न चौथा आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूं। यदि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, तो ये साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस आपका साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अगर हम समान कड़ी का गुणा समान में करते हैं, 3 कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे हमारा 3 होगा, तो ये 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, तो ये 3/4 हुआ, और ये आपका 1/4 हुआ। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसका हर बराबर है तो हम अंश को घटा लेंगे, तो एक हल लिखकर अंश को घटा लेंगे। 3 में से 1 को घटाते हैं तो 2/4। अब इसको काट लेते हैं तो हमारा आ गया 1/2।
अब आपको पांचवा प्रश्न लेके चलते हैं। चौथा आपको समझ में आया होगा, पांचवा भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। कोसेक 60 अंश का मान होता है आपका 2/3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है 3 सेक 30 अंश का मान होता है आपका 2/3। अब इसको हल करते हैं। अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में। 1 का गुणा 2 से करेंगे 2। अब कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 से करेंगे तो समान कड़ी है तो 3 आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये आपका कड़ी 3 ऊपर है और नीचे कट गया तो ये आ गया आपका 2 बचा। अब देखिए इसका गुणा 3 करेंगे, इसका गुणा इससे करते हैं तो ये हो गया 6। हमारा हर बराबर हो गया तो अंश को अब जोड़ लेंगे तो हमारा हो गया 8/3। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके 5 प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आया था और ये पांचों प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।